नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी में सुलगी विरोध की चिंगारी। टिकट बंटवारे के बाद कई जगहों पर हुआ जबरदस्त हंगामा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले बढ़ेगी भाजपा की मुसीबत। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मथुरा में टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी नेता ने जताई नाराजगी, कहा पार्टी ने की है वादा खिलाफी, जमानत हो जाएगी जब्त। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ इस भाजपा विधायक को टिकट देने जा रहे हैं अखिलेश यादव और खुद कर दिया है इसका ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू, नीतीश कुमार कर सकते हैं प्रचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव तय है और सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा करके रख लीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में सुलगी विरोध की चिंगारी। टिकट बंटवारे के बाद कई जगह पर मचा हंगामा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट घोषित होने के साथ ही बीजेपी में विरोध की चिंगारी सुलग गई है। वेस्ट यूपी की कई सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ बागी सुर उठने लगे हैं। विरोध दिल्ली हाईकमान तक जा पहुंचा है और मेरठ की एक सीट से घोषित कैंडिडेट के खिलाफ दर्जा प्राप्त मंत्री के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर दिल्ली में विरोध दर्ज करने जा पहुंचे। वहीं मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कैंडिडेट बनाए गए राजमंत्री के खिलाफ तो बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर डाला। और आगरा में एक पूर्व सांसद के बेटे ने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीद लिया। तो दोस्तों, भाजपा में जबरदस्त फूट के यहां पर संकेत सामने आ रहे हैं। विरोध की चिंगारी सुलग चुकी है भाजपा में और टिकट बंटवारे के बाद हंगामा शुरू हो चुका है। तो क्या इससे होगा भाजपा को बड़ा नुकसान? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले बढ़ेगी मुसीबत। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने दी चुनौती। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है और इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने धारा 156 सेक्शन 3 दाखिल अर्जी खारिज कर दी। तो दोस्तों, अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले को चुनौती दे दी गई है और अब बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लग सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा में टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी नेता ने जताई नाराजगी, कहा पार्टी ने की वादा खिलाफी, जमानत हो जाएगी जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मथुरा जनपद के मांट विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से खफा उत्तर प्रदेश राज्य रसायन एवं खाद्य निगम के चेयरमैन एस.के. शर्मा ने भाजपा पर धोखा देने एवं वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं उनके व गोवर्धन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक कारिंदा सिंह के समर्थक टिकट काटे जाने के बाद से हंगामा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को जारी की गई पहले व दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम नहीं होने से गुस्साए मांट विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव लड़े शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम ये होगा कि चुनाव में पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों, टिकट नहीं मिला भाजपा के नेता को और भाजपा के नेता ने अपने ही पार्टी को कह दिया कि अब मथुरा के इस सीट से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस भाजपा विधायक को टिकट देना चाहते हैं अखिलेश यादव, खुद कर दिया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चाहें तो समाजवादी पार्टी उन्हें तुरंत अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। सपा मुख्यालय में अन्न संकल्प के मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में गोरखपुर शहर से 4 बार के बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की चर्चा पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपका संपर्क हो तो उनसे बात
बात कर लीजिए, हम तुरंत उन्हें टिकट दे देंगे। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर शहर सीट पर साल 2002 से लगातार चुनाव जीत रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार घोषित किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है कि जिस समय मुख्यमंत्री के शपथ के कार्यक्रम में गया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि राधा मोहन अग्रवाल को कहीं जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए और वो दाईं तरफ बेचारे अकेले खड़े थे। उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। तो दोस्तों, जिनकी टिकट को काट के योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से सीट टिकट थमाया गया है, उसी पर दांव खेलना चाहते हैं अखिलेश यादव और सीधा सीधा कहा है कि तुरंत हमारी पार्टी में आइए और योगी जी के खिलाफ वहीं से चुनाव लड़िए, हम तुरंत आपको टिकट दे देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू, नीतीश कुमार कर सकते हैं प्रचार, यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुछ हफ्ते बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में कई दिलचस्प समीकरण निकल कर आ रहे हैं। चुनावी बुखार जोरों पर है और महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना भी यहाँ उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। बीजेपी नीत एनडीए के सहयोगी और बिहार में बीजेपी के सहयोग से गठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार यूपी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश से और बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी कर दी है इसको लेकर के चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। वहीं कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों के लिए इस हफ्ते राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आगामी 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली समेत इन सभी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगा। 21 और 22 जनवरी को बारिश के बाद राजधानी में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। जनवरी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा और इसकी वजह यह है कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में 21 जनवरी से आगामी 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से 23 जनवरी तक 3 दिन हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के आसार हैं। इसी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार और शिक्षा की ही है असली एजेंडे और इन्हीं पर डटे रहें युवा, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार एवं शिक्षा ही असली एजेंडे हैं जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 लाख युवाओं 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर न बात करते हैं न ट्वीट करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाषण के बीच में रुका टेलीप्रॉम्प्टर तो इधर उधर देखने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग बोले इसीलिए वो नहीं करते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडे को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान ही वो कुछ क्षण के लिए रुक गए और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेने लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर तक इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात को इस मंच पर रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, और इसी बीच वो कुछ देर के लिए रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उनके कार्यक्रम की यह क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गई और इसके बाद ट्विटर पर टेलीप्रॉम्प्टर पीएम ट्रेंड होने लगा। अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, लगातार तीसरे दिन मामले में जबरदस्त गिरावट, 2.38 लाख आए नए केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई है। इससे पहले रविवार को 2,58,000 केस जबकि शनिवार को 2,71,000 केस मिले थे। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में 1,57,421 लोग ठीक हो गए हैं और अब तक 3,53,94,882 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 94.09% है और वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 310 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में एक्टिव केस बढ़कर 17 लाख हो गए हैं।